महात्मा गांधी जी, जिन्हें राष्ट्रपिता, बापू और बहुत से नामों से याद किया जाता है, उनकी जीवनी में कई ऐसे पन्ने हैं जिन्हें बहुत ही कम लोगों ने पढ़ पाए या इतिहास के पन्नों में वो गुम हो गए हैं। लाखों गुमनाम आजादी के सिपाहियों में से एक नाम है बतख मियां, जो बिहार के एक छोटे से गांव मोतिहारी के रहने वाले थे। उनका छोटा सा परिवार था और ब्रिटिश प्रबंधक एरविन के यहाँ वे खांसामा थे। बिहार के ज्यादातर गांवों के किसान अंग्रेजों के उत्पीड़न से परेशान थे। इसी कारण महात्मा गांधी ने अपने जीवन का पहला दौरा मोतिहारी, बिहार से किया। उनके आने की खबर आसपास के सभी गांवों देहातों में फैल गई। ब्रिटिश प्रबंधक एरविन को महात्मा गांधी के रूप में एक बड़ा खतरा दिखाई देने लगा और उसने एक योजना बनाई। शाम का समय था। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और उनके साथी मोतिहारी गांव में लोगों से मिलने चले थे। क्योंकि ब्रिटिश प्रबंधक एरविन ने उनसे मुलाकात की थी। ब्रिटिश प्रबंधक एरविन ने महात्मा गांधी को अपने हवेली पर दोपहर के खाने की दावत दी। महात्मा गांधी मना नहीं कर पाए। ब्रिटिश प्रबंधक एरविन की हवेली में ज्यादातर मुलाजिम भारतीय ही थे। महात्मा गांधी के आने की खबर सुनते ही वो हवेली की सजावट और सफाई में लग गए। बतख मियां महात्मा गांधी के लिए खास पकवान बनाने में लग गए। दोपहर का समय था। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके साथ ब्रिटिश प्रबंधक एरविन के साथ बैठे कुछ बातें करने लगे। महात्मा गांधी ने उससे बताया कि वो सिर्फ दूध ही पिएंगे। कुछ पल बाद एरविन ने बतख मियां को खाने परोसने के लिए कहा और वहां से उठकर किचन में चले गए। बतख मियां, जो अब तक उनके चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दे रही थी, ब्रिटिश प्रबंधक एरविन को अचानक अपने सामने देखकर सहम गए। ब्रिटिश प्रबंधक एरविन ने बतख मियां से कहा कि इस दूध में जहर मिलाकर महात्मा गांधी जी को परोस दो। ब्रिटिश प्रबंधक एरविन को पता था कि अगर वो अपने हाथ से कुछ देगा तो महात्मा गांधी में संदेह हो सकता है, लेकिन अगर कोई भारतीय उन्हें कुछ देगा तो उनको संदेह नहीं होगा। बतख मियां ने सहमे हुए अंदाज में एरविन को मना कर दिया। ब्रिटिश प्रबंधक एरविन को पहली बार किसी मुलाजिम ने काम के लिए मना किया था। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा। ब्रिटिश प्रबंधक एरविन ने धमकी भरे लहजे में बतख मियां से कहा कि अगर वह ये हुक्म नहीं मानेगा तो उसे और उसके परिवार को सख्त अंजाम भुगतना पड़ेगा। बतख मियां की आंखों के सामने उन्होंने ब्रिटिश प्रबंधक एरविन से जहर लिया और दूध में मिला दिया। ब्रिटिश प्रबंधक एरविन के चेहरे पर मुस्कान बिखेर गई। अब धीरे धीरे कदमों से बतख मियां महात्मा गांधी की ओर बढ़े। महात्मा गांधी बतख मियां को देखकर मुस्कुराने लगे। महात्मा गांधी की सादगी देखकर बतख मियां की आंखें नम होने लगी। बतख मियां ने झुककर महात्मा गांधी को दूध देने के लिए हाथ तो बढ़ाया, लेकिन उनके हाथों में अजीब सी थरथराहट थी। बतख मियां बेताबी से महात्मा गांधी को देख रहे थे कि वो एक नजर उनसे देख ले। आखिरकार महात्मा गांधी ने बतख मियां को देखा। बतख मियां की आंखों में आंसू और चेहरे में हल्की सी हरकत थी। महात्मा गांधी कुछ समझ गए थे कि कुछ गलत है। उन्होंने दूध के लिए हाथ बढ़ाया और कुछ सेकंड में उनके हाथ से वो ग्लास फिसल गया। दूध जमीन पर गिर चुका था। हॉल में चारों ओर खामोशी थी। ब्रिटिश प्रबंधक एरविन का मंसूबा अब तक कामयाब हो रहा था, लेकिन ग्लास गिरने के साथ ही वो प्लान भी नाकामयाब हो गया। कुछ ही पल में घर की पालतू बिल्ली ने वो दूध पिया और कुछ ही मिनट में उसकी मौत हो गई। महात्मा गांधी अपने साथियों के साथ वहां से चले गए और साथ ही ब्रिटिश प्रबंधक एरविन की साजिश को समझ गए थे। ब्रिटिश प्रबंधक एरविन सर झुकाए खड़ा था। महात्मा गांधी के जाने के बाद बतख मियां की जिंदगी में अजाब सा आ गया था। ब्रिटिश प्रबंधक एरविन ने बतख मियां को उसी पल जेल भेज दिया। उनके सारे परिवार वालों को गांव से निकाल दिया। उनके घर और जमीन को नीलाम कर दिया। ब्रिटिश प्रबंधक एरविन ने जो बतख मियां से कहा था वो करके दिखाया। बतख मियां के जीवन के कई साल जेल में गुजरे। उनके परिवार वालों ने गरीबी और बेसहारा जीवन बिताया। बड़ा सासु उनका साथे सहल तो केन घोर के देलक, माने कोई घोर के देलक उनका के जोहर, तो वे बचावे वाला बाड़न बचावल
बचा उचा के तो वे बाद में वे अपना साथे लगन गांधी मोतिहारी के दौरे के बाद महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने देश के लिए कई बड़े काम किए, बड़े आंदोलन किए। अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि उन्हें इस मुल्क से जाना होगा। लेकिन महात्मा गांधी की ये जीवनी बतख मियां की बलिदान का नतीजा था। मुल्क की आजादी के बाद जब देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी आए तो उस गांव की भीड़ में बतख मियां भी थे। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास आए और उन्होंने बताया कि वह वही बावर्ची है जिसने महात्मा गांधी को जहरीला दूध पीने से रोका था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरे गांव में उनके उस बलिदान की सराहना की और उसी गांव में उन्हें कुछ एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। वो वादा जो 1950 में खुद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, लेकिन महात्मा गांधी को जान से मारने की अंग्रेजों की साजिश से बचाने वाले राष्ट्रभक्त बतख मियां से किया हुआ वादा आज सरकारों को याद नहीं है। लेकिन अभी तक जमीन मात्र 6 एकड़ जमीन मिला जो नदी काट ली है। और इस लड़ाई को हमारे वालिद साहब मोहम्मद जान अंसारी लड़ते चले आए, कितना पत्राचार किए, उसके बाद हम लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई निर्णय सरकार हम लोग को नहीं दिया। उस बात को दोहराए कि अगर बतख भाई अगर दूध का सच्चाई और गांधी जी को नहीं बताते तो गांधी जी उसी समय मर जाते और देश आजाद नहीं होता। दुख सुख को जिस परिवार ने महात्मा गांधी की जान बचाने की कीमत अपना सब कुछ गंवा कर चुकाई, वही परिवार अब आबादी से कोसों दूर पड़ा है। सिस्टम का मारा ये परिवार सरकार के इस रवैये से निराश हो चुका है। लेकिन इतिहास बतख मियां को और उनके बलिदान को हमेशा जिंदा रखेगा। और जब जब महात्मा गांधी जी की जिंदगी का जिक्र होगा तो बतख मियां को भी जरूर याद किया जाएगा।